हे फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर मुझे कहा गया है दैट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। यानी कि जिस प्रेयर हॉल के बारे में सेक्शन 4.1 के अंदर बात की गई है, मुझे उसकी डायमेंशंस यानी कि उसकी मेजरमेंट्स फाइंड करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस प्रेयर हॉल के बारे में बताता हूं जिसके बारे में सेक्शन 4.1 में बात की गई है। फ्रेंड्स, ये जो प्रेयर हॉल है ये एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप का प्रेयर हॉल है और इसके बारे में बताया गया है कि जो इसका एरिया है वो है 300 मीटर स्क्वायर और ये कहा गया है कि जो इसकी लेंथ है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो मैंने क्या किया, इस प्रेयर हॉल की जो ब्रेड्थ है उसे मान लिया कि वो है x। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेंथ के बारे में, तो उसके बारे में मुझे बताया गया था कि इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि 1 मोर है। किससे 1 मोर है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ के डबल से, इसका मतलब 2x से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरे प्रेयर हॉल की लेंथ है वो आ रही है 1 + 2x। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रेयर हॉल का जो एरिया है वो मुझे गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, यहां पर मैं इस प्रेयर हॉल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? राइट, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ और एरिया मुझे गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों, जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300। तो आइए दोस्तों, अब हम यहां पर अपनी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में। तो लेंथ मेरे पास यहां पर है 1 + 2x और जो ब्रेड्थ है उसे हमने लेट किया था कि वो है x। तो यहां पर मेरी इक्वेशन बन रही है दैट 1 + 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 300। तो जैसे ही मैंने यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट्स हैं उन्हें सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 300। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो हम जानते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो राइट हैंड साइड होती है वहां पर होता है 0। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं इस 300 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया कुछ इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी ये जो मेरी इक्वेशन आ रही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो मेरा वेरिएबल x है वो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी टर्म्स को रीअरेंज किया और मेरी इक्वेशन यहां पर बन चुकी है 2x स्क्वायर + x - 300 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों, अब जो मेरी इक्वेशन है वो पूरी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो आइए अब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? राइट, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में आ रहे तीनों नंबर्स को अलग से लिख दिया, जो कि है हमारे 2, 1 और 300। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास जो x है उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने वहां पर 1 लगा दिया। इसलिए यहां पर जो मेरा मिडिल नंबर आया है वो है 1। इसका मतलब दोस्तों, अब मुझे कोई ऐसे दो नंबर सोचने होंगे जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई यानी कि अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे फर्स्ट और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, यानी कि 2 × 300 इज इक्वल टू 600 आए। और अगर मैं उस नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा मिडिल नंबर यानी कि 1 आ जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 600 आए? 100 मल्टीप्लाइड बाय 6। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 और 6 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 600 ही तो आएगा ना। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं 100 और 6 को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों ही केसेस में मेरे पास 1 तो नहीं आ रहा, यानी कि मेरा 100 और 6 वो दो नंबर्स तो नहीं है। चलिए और कोई दो नंबर सोचते हैं। हाँ, 50 और 12। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं 50 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो भी तो मेरा 600 ही आता है ना। लेकिन दोस्तों, अगर मैं 50 और 12 को आपस में ऐड करूं तो भी मेरा 1 नहीं आ रहा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर भी मेरा 1 नहीं आ रहा, यानी कि 50 और 12 भी मेरे वो नंबर्स नहीं है। चलिए और कोई पेयर ऑफ नंबर सोचिए। 25 और 24। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 और 24 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा 600 ही आता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने 25 और 24 को ऐड किया तब 1 तो नहीं आया, लेकिन जब मैंने 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 1 आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 25 और 24 मेरे ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 600 आता है और उन्हें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मेरी मिडिल टर्म यानी कि 1 आ जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर ये जो मेरा 1 लिखा हुआ था इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 25 - 24 और जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है 2x स्क्वायर + 25x - 24x - 300 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि जो मेरे पास x था उसे मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है +25x - 24x। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए कि जो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं। उनमें से सिर्फ मैं x ही कॉमन ले पाऊंगा और जैसे ही मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो मेरे ब्रैकेट में बच गया 2x + 25। अब देखिए दोस्तों, जो मेरी सेकंड टू टर्म्स हैं उनके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है।
राइट उनके अंदर से मैं 12 को कॉमन ले सकता हूं और जैसे ही मैंने प्लस 12 को लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच रहा है -2x -25। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरी जो दो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, सेम टर्म्स नहीं आ रही। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहां पर सेकंड टू टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा ताकि जो मेरे दोनों ही ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म्स आ जाएं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लास्ट टू टर्म्स में से -12 को कॉमन ले लिया और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऐसा करते ही जो मेरी दोनों ही ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म्स आ गई हैं। तो मैंने क्या किया, मेरी ब्रैकेट को भी कॉमन ले लिया और मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है 2x + 25 मल्टीप्लाइड बाय x - 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी फॉर्म को मैंने चेंज करके बना दिया है 2x + 25 मल्टीप्लाइड बाय x - 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अब मैं यहां देख सकता हूं कि यहां पर ये जो मेरी दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं, इन दोनों ही टर्म्स में से कोई भी एक टर्म अगर 0 हो जाए तो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेट आंसर यानी कि टोटल आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर जो मेरा 2x + 25 है वो 0 हो जाए तो भी मेरी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहां से अब मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, राइट यहां से मेरी x की वैल्यू आएगी -25/2। लेकिन दोस्तों अगर ये जो मेरा x - 12 है अगर ये 0 हो जाता है तो भी तो मेरा नेट आंसर 0 ही आएगा ना। तो दोस्तों अब देखिए यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, राइट यहां से मेरी x की वैल्यू आ रही है +12। यानी कि दोस्तों मैं इस गिवन इक्वेशन की 2 रूट्स निकाल चुका हूं जो कि है -25/2 और 12। चलिए दोस्तों अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट हमने निकालनी थी हमारे रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल की लेंथ और ब्रेड्थ। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्रेड्थ के बारे में तो हमने ब्रेड्थ को क्या लेट किया था, राइट हमने ब्रेड्थ को लेट किया था x। यानी कि दोस्तों जो मेरी ब्रेड्थ है वो तो सिंपली x के बराबर ही है, लेकिन यहां पर तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं तो हम x की कौन सी वैल्यू लें यहां पर। दोस्तों यहां पर जो मेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आ रही है जरा से ध्यान से देखिए, यहां पर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है -25/2। लेकिन क्या किसी भी चीज की ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा गिवन प्रेयर हॉल था उसकी ब्रेड्थ होगी 12 मीटर्स। तो चलिए दोस्तों अब हम उसकी लेंथ भी देख लेते हैं। दोस्तों लेंथ के बारे में हमने क्या देखा था, राइट हमने लेंथ के बारे में देखा था कि जो हमारी लेंथ है वो है 1 + 2x और जैसे ही इस 1 + 2x के अंदर मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरी लेंथ की वैल्यू भी आ गई है जो कि है 25 मीटर्स। यानी कि दोस्तों इसी के साथ मैंने जो गिवन प्रेयर हॉल था उसकी डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ही फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।